हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स एंड जीके क्लासेस में। आज का टॉपिक रहेगा वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर। वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर हाल ही में अभी संसद भवन में आया है और इसके अंतर्गत वाइट पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लैक पेपर में क्या क्या चीज़ें पेश की जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं कि वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर होता क्या है। व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने विस्तारित बजट सत्र में एक व्हाइट पेपर और श्वेत पेपर यानी जिसको व्हाइट पेपर बोला जाता है वो पेश किया है, जिसमें यूपीए सरकार 2004 से 14 के पिछले 10 सालों में देश की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि वो यूपीए जो सरकार है 2004 से 2014 तक की जो भी 10 साल की चीज़ें थी, जो भी काम किया गया था वो उस पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला है, मतलब देखा गया है इसको। सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया, यानी जो श्वेत पत्र पेश किया किन्होंने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जो हमारे वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री हैं। वही श्वेत पत्र पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने ब्लैक पेपर जारी किया है, यानी जो इसका विपक्ष है वो क्या किया, उसने ब्लैक पेपर जारी किया है। जिसके बाद से यह बजट सत्र का मुख्य मुद्दा बन गया है। तो ये मुख्य मुद्दा बन गया है, इसके ऊपर बहस हो रही है संसद भवन में। आगे बात करते हैं। आगामी आम चुनाव को देखते हुए सरकार ने पिछले 10 सालों में हासिल की गई उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करना चाहती है। तो जो भी काम उन्होंने 10 साल में किया है वो सब काम को क्या करेंगी, जनता के सामने रखेंगी। अपने वादों को पूरा किया है, जनता से जो जो वादे किए हैं वो चीज़ें क्या रखेंगी, चुनाव आने के पहले क्या करेंगे, ये सब चीज़ें उनको बताएंगी, दिखाएंगी कि हमने ये काम किया है। और फिर नेक्स्ट चुनाव के लिए न्यू प्रॉमिस करेगा सरकार जनता से, और उसके अंतर्गत फिर नया काम चालू करेगा अगर उनकी सरकार बन जाती है तो। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 1 दशक लंबे कार्यकाल को लेकर ब्लैक पेपर जारी किया, यानी जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी बीजेपी के सरकार के तहत क्या किया है, लंबे समय के कार्यकाल को क्या लेकर के आया है, ब्लैक पेपर जारी किया है उनके खिलाफ। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के श्वेत पेपर जारी करने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, ब्लैक पेपर पेश कर दिया। तो सरकार ने अभी जो बीजेपी सरकार है उन्होंने क्या किया, श्वेत पेपर यानी वाइट पेपर क्या उन्होंने अभी नहीं पेश किया था, बट ब्लैक पेपर उससे पहले पेश हो गया विपक्ष पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर अलग अलग भूमिका निभाते, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि श्वेत पेपर एंड ब्लैक पेपर में होता क्या है। ब्लैक पेपर की बात करें तो ब्लैक पेपर होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्लैक पेपर किसी भी विशेष मुद्दे या नीति पर आलोचनात्मक या असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण पेश करता है। ब्लैक पेपर विवादास्पद विषयों के बारे में बताने और साक्ष्य प्रदान करने के लिए भी पेश किया जाता है। ब्लैक पेपर पूर्ण रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो ये क्या करता है कि जो मुद्दे होती है उस पर क्या करता है, उन नीतियों पे क्या करता है कि असहमति यानी अपना सहमति नहीं देता है। ब्लैक पेपर के अंतर्गत ये सभी चीज़ें क्या करता है कि ब्लैक पेपर रोक लगाता है एक तरीके से, जो भी चीज़ें होती हैं, जो मतलब अच्छा काम करना चाहता है वाइट पेपर के तहत, तो ब्लैक पेपर क्या करती है, उस पर रोक लगाती है। विपक्ष ये कहती है कि ये चीज़ें क्या है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, जनता के लिए अच्छी नहीं है, इस तरीके से मतलब वो रोक लगाने की कोशिश करता है। आगे बात करते हैं वाइट पेपर को क्या कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। वाइट पेपर किसी भी सरकार, संस्था या कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, यानी ये वाइट पेपर जो होता है सरकार के द्वारा या संस्था के द्वारा या कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ब्लैक पेपर के विपरीत श्वेत पत्र या वाइट पेपर किसी विशेष विषय या मुद्दे पर व्यापक जानकारी, विश्लेषण और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यानी ये पॉजिटिव माइंडसेट रखता है वाइट पेपर, और इस पे क्या करता है, वो विशेष आलोचनात्मक एक्सप्लेनेशन करता है चीज़ों को कि हम क्यों ला रहे हैं ये चीज़ें, तो वो उसके बारे में बताता है वाइट पेपर। पत्र एक सफ़ेद रंग के कवर में होता है, और ये किस में होता है, एक सफ़ेद रंग के कवर में पेश किया जाता है। श्वेत पत्र के जरिए कोई सरकार जनता को अपनी नीतियों और आंकड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, और श्वेत पत्र के द्वारा, व्हाइट पेपर के द्वारा क्या करता है, सरकार अपने नीतियों के बारे में बताता है, अपने आंकड़ों के बारे में बताता है कि हमने कितना आंकड़े रखे थे और कितना हासिल किया है हमने। ये सब चीज़ें क्या श्वेत पत्र के अंतर्गत बताया जाता है।
आगे बात करते हैं ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर में अंतर क्या होता है। ओके, तो आगे बात करते हैं वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर में अंतर क्या होता है। जैसा कि इनके नामों से पता चलता है कि इन दोनों प्रकार के पेपरों में सकारात्मक और आलोचनात्मक या असहमतिपूर्ण भाव प्रकट होते हैं। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या ये असहमति भाव उत्पन्न करते हैं, मतलब सहमत नहीं होते हैं मतलब वाइट पेपर से। ओके, तो आगे बात करते हैं वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर का क्या अंतर के बारे में बात करते हैं। व्हाइट पेपर किसी विशिष्ट विषय या मुद्दे पर सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पेश किया जाता है। यानी जो व्हाइट पेपर होता है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव अपना भाव देता है और उस पर पॉजिटिव काम करने की कोशिश करता है। वहीं ब्लैक पेपर नीतियों, प्रथाओं और किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पेश किया जाता है। ओके, तो वो क्या करता है कि वो आलोचनात्मक करता है उस पर, और वो क्या करता है उनके नीतियों को, प्रथाओं को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। श्वेत पत्र एक सफ़ेद रंग के कवर में होता है। जो वाइट पेपर हो किस में होता है, श्वेत रंग के कवर में होता है, और ब्लैक पेपर एक काले रंग के कवर में होता है। जो ब्लैक पेपर है वो किस में होता है, काले रंग के कवर में। ओके, श्वेत पत्र किसी भी सरकार, संस्था या कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है, और जो वाइट पेपर होता है वो क्या होता है, किसी भी सरकार, संस्था और कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं वाइट पेपर की तरह इसे भी किसी भी सरकार, संस्था या कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है, जो ब्लैक पेपर होता है। ओके, व्हाइट पेपर विश्लेषण और अनुसंधान के आधार पर ऐतिहासिक नीति परिवर्तन या पहल से संबंधित हो सकता है। ओके, ये क्या नीति और अनुसंधान से, नीति परिवर्तन से क्या होता है, संबंधित होता है। अपनी नीतियों को चेंज कर सकते हैं, दूसरे नीति ला सकते हैं। ओके, और वहीं ब्लैक पेपर अक्सर विवादास्पद विषयों को संबोधित करता है और वैकल्पिक दृष्टिकोण से पेश करता है। यानी जो ब्लैक पेपर होता है वो क्या करता है, विवादास्पद यानी उसको रोकने की कोशिश करता है, उनके नीतियों को रोकने की कोशिश करता है। तो ब्लैक पेपर क्या, वो वैकल्पिक दृष्टिकोण से एक तरीके से देखता है। आगे बात करते हैं व्हाइट पेपर के माध्यम से आमतौर पर किसी विशेष मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय, आधिकारिक स्रोत, शोध और निष्कर्षों पर प्रकाश डाला जाता है। ओके, तो निष्कर्ष क्या निकलते हैं चीज़ों के करने के बाद, इससे हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो वो चीज़ें पता चलती हैं, और उस पर क्या जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ब्लैक पेपर महत्वपूर्ण पक्ष के मूल्यांकन के लिए साक्ष्य, डेटा और तर्कों पर निर्भर करता है, साथ ही उपेक्षित भावों को प्रकट करता है। ओके, ये सब चीज़ें, और आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो और ये जानकारी अपडेट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।